So बच्चों, this is our introduction video of class 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर हम ये जानेंगे कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, उनकी क्या एप्लीकेशंस होती है, कैसे डिनोटेड होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो मैं जनरली आपको अगर बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हम नंबर्स के बारे में जानने वाले हैं और उनकी एप्लीकेशंस को जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, तो आप सबको सिंपली बिल्कुल ईजी तरीके से समझो। तो नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं सिंपली। एक होते हैं आपके वो पॉइंट वाले, उन्हें हम डेसिमल भी कह देते हैं, डेसिमल वाले नंबर्स। और एक नंबर्स होते हैं आपके नॉन डेसिमल वाले। अच्छा, अब डेसिमल वाले भी, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल डेसिमल का, जैसे कि 1.23, जिसमें पॉइंट आ जाए, जिस भी वैल्यू के अंदर पॉइंट आ जाए वो वैल्यू डेसिमल वाली हो गई। और नॉन डेसिमल वैल्यू जिसके अंदर पॉइंट ना आए, 22, 33, 51, और ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। तो उसके बाद हम डेसिमल के अंदर भी दो कैटेगरीज लेते हैं। डेसिमल के अंदर आते हैं, एक तो होते हैं टर्निमेटिंग। टर्निमेटिंग का मतलब समझे? टर्निमेटिंग यानी कि जो वैल्यूज किसी पॉइंट, मतलब पॉइंट के वैल्यू से कुछ नंबर्स बाद वो खत्म हो जाए, यानी उसके आगे वो इंक्रीज ना हो या बढ़े ना। जस्ट लाइक अगर हम बात करें कि 3.235, अब इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, मान लो सपोज करो, तो अब यहाँ पर इससे आगे कोई वैल्यू नहीं बढ़ने वाली, तो इसका मतलब ये टर्निमेटिंग वैल्यू है। ठीक है, अब नॉन टर्निमेटिंग की बात करें। नॉन टर्निमेटिंग के अंदर वैल्यूज आती हैं वो जो कभी भी टर्निमेट नहीं होती, यानी खत्म नहीं होती। जस्ट लाइक अगर आप पाई की वैल्यूज जानते हो, तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, बहुत सारी आगे तक। ठीक है, नॉन टर्निमेटिंग वैल्यूज होती हैं सारी की सारी। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब नॉन टर्निमेटिंग में इस तरीके की भी हो सकती है, जैसे 3.23 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे चल के 323232323, यानी बार का मतलब जो होता है कि वो वैल्यू जो है आपकी वो रिपीट करती जाएगी, आगे फर्दर रिपीट ही करती जाएगी, रिपीट करती ही जाएगी। ये हो गई नॉन टर्निमेटिंग। अब नॉन टर्निमेटिंग भी दो टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी नॉन टर्निमेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और एक होती है नॉन टर्निमेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग अच्छा, तो अब नॉन टर्निमेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्निमेटिंग रिपीटिंग के बारे में जान लेते हैं। तो नॉन टर्निमेटिंग नॉन रिपीटिंग वो वैल्यूज होती हैं जो कभी भी रिपीट नहीं करती हैं। जैसे अगर आपको पाई की वैल्यू पता हो, अगर एग्जैक्टली, वैसे तो हम पाई की वैल्यू 22/7 भी ले लेते हैं, बट लेकिन अगर 22/7 लेंगे तो इसके अंदर वैल्यू रिपीट्स करती हैं, बट लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना पाई की, वो कभी भी रिपीट नहीं करती है। ठीक है, तो अगर आप चेक करना चाहो तो गूगल पर चेक कर लेना, क्योंकि पाई की वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं करती है। तो ये एग्जाम्पल हो गया नॉन टर्निमेटिंग नॉन रिपीटिंग का। उसके बाद नॉन टर्निमेटिंग रिपीटिंग की बात करें, तो नॉन टर्निमेटिंग रिपीटिंग का जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा ये वाला कि 3.23 के ऊपर बार। अब 23232323 बार बार रिपीट करता जाएगा, तो उसका मतलब क्या हुआ? ये कौन से नंबर हुए? ये हुए हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, यहां तक बात क्लियर सबको? अब उसके बाद हम पढ़ लेते हैं नॉन डेसिमल नंबर्स को। तो नॉन डेसिमल नंबर्स भी हमारे दो टाइप, बहुत सारे टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हमारे होल नंबर्स, सॉरी नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर्स। सेकेंड इज होल नंबर। थर्ड इज integers. Fourth is your real numbers.
हम नेक्स्ट पेज पर इनके बारे में जानेंगे। तो आप बच्चों नंबर लाइन को तो जानते ही होंगे, ये एक सिंपल हमारी नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन में क्या होता है, हमारे राइट हैंड साइड पर तो होती हैं सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज और लेफ्ट हैंड साइड पर होती हैं सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज, है ना। अब अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, क्योंकि हमारे सवाल सबसे फर्स्ट थे नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो को छोड़कर उसके बचे हुए बाकी सारे इधर की वैल्यूज टिल इन्फिनिटी, ये सारी वैल्यूज आती हैं हमारी नेचुरल नंबर्स में। ठीक है बच्चों, अगर हम इसके अंदर जीरो भी ऐड कर दें, नंबर्स नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड कर दें तो वो हो जाएगा हमारा होल नंबर। और अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी ऐड कर दें इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से, ये सारी वैल्यूज अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएंगे हमारे इंटीजर्स। अच्छा बच्चों, तो मैं एक और बात बता दूं यहां पर मैं कि नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, ये आपको इस जगह पे दिखाई देगा कैपिटल एन। देन होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय whole number is denoted by W, capital W, और integers is denoted by Z, capital Z, integers। अच्छा बच्चों, इन सब को छोड़कर हमने एक चीज और देखी थी इसके अंदर, वो थे हमारे रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो बच्चों दोज नंबर विच आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q। अभी मैं समझाता हूं तुम्हें p by q कैसे, मतलब जैसे अगर कोई नंबर हम ले लें यहाँ इसके बीच में 1/2, जो एक से तो छोटा है पर 0 से बड़ा है ना। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं इन दोनों के बीच में, किसी भी दो कंसेक्यूटिव आप उठा लो, 2 और 3 उठा लो, इन दोनों के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे जिन्हें हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम इंटीजर्स के अंदर इन्हें भी ऐड कर दें तो वो हो जाते हैं हमारे रियल नंबर्स। ये भी हमारा रियल नंबर ही है बच्चों। एक अगर आपसे कोई बोले 3 रियल नंबर है तो यस, 3 इज अ रियल नंबर। कैसे बच्चों, देखो 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 6/2, 3 तो आएगा, तो यानी ये भी एक रियल नंबर ही है, हम इसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, अब इस तरीके से सवाल बहुत आते हैं कि होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो बच्चों देखो ऐसा है, तुम इसको इसी सीक्वेंस में याद करना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब तुम्हें एक बात बता देता हूँ, नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? हाँ, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, पर लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि होल नंबर के अंदर एक जीरो और होता है जो कि नेचुरल नंबर के अंदर नहीं होता। अब तो मैं जरा एक और चीज करके दिखाऊं यहाँ पर, नेचुरल नंबर्स जैसे कि हम देख लें, तुम सिंपली सोचो, ये नेचुरल नंबर से होल नंबर बना कैसा? इसके अंदर जीरो ऐड कर दो प्लस बस। और होल नंबर से इंटीजर्स कैसे बनते हैं? उनके अंदर नेगेटिव वैल्यूज ऐड कर दो सारी, है ना। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड टिल इंफिनिटी, बहुत ज्यादा तक जाना चाहो। देन द होल नंबर्स, होल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड टिल जहां तक 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स जो होते हैं ये स्टार्ट मतलब 0 से इस तरफ की सारी वैल्यूज और
पॉजिटिव सारी वैल्यूज। अगर तुम सिंपली इसको देखना चाहो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स वो वैल्यूज होती हैं जितनी भी नंबर लाइन के ऊपर कोई वैल्यू आती है ना, एक सिंपल नंबर लाइन यानी जिसके अंदर डेसिमल वाले ये रियल नंबर्स ना हो, एक सिंपल नंबर लाइन, उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी वैल्यूज आ सकती हैं, वो सारी की सारी होती हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगर रियल नंबर की, तो ये सारे अगर जुड़ जाएं एक साथ तो ये बनाते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वही होते हैं, बस मैंने तुम्हें सिंपल ही बता दें, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। तो यही था बच्चों इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक के लिए, रियल नंबर्स। अच्छा हाँ, अगर तुमसे कोई बोले ऑल द रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो बच्चों ये सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर्स सारे नेचुरल नंबर नहीं होते। अगर मैं आपसे बोल दूं -1/2 तो ये नेचुरल नंबर थोड़ी है, पर रियल नंबर तो है, तो इसीलिए ये कंडीशन तो गलत हो जाती है। पर ऐसे आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे कि एनसीईआरटी के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं इस तरीके के। तो बच्चों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे की वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल्स प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चंस। थैंक यू।